अपने बाप जैसा ही हूँगा। आपकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन उसे क्या मिल गया जो आप पर गया है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा इस मसले का क्या हाल है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हें तो शादी करके पछता रहा हूँ मैं। मैंने रजा से बहुत तफसीली बात की है। उस नारा का बेटा होने पर पछतावा होना चाहिए बेटा। फिर उसने इनकार कर दिया। तो क्या को अलग घर देने की भी ऑफर की है? क्या? बेटियों की किस्मत का पता ही कब चलता है। रजा भाई भाभी को छोड़ देंगे? कब कौन सी ब्याह के वापस आ जाए, कब कौन सी ब्याही जाएगी। नाजरीन, आप देखेंगे कि मीर नुमान अब बहुत ही परेशान है अपने बेटे और बहू की वजह से, क्योंकि आपने देखा कि जहां आरा ने अपनी बहू फिज़ा को घर से निकाल दिया था, इधर आप देखेंगे कि मीर नुमान अपने बेटे रज़ा को मनाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि बेटा जाओ, तुम लेकर आ जाओ उसको घर में फिज़ा को। और इस पर आप देखेंगे कि रज़ा बिल्कुल भी नहीं मानता और वो अपने बाप को कहता है कि मैं कभी भी फ़िज़ा को घर वापस नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फ़िज़ा के साथ शादी करके पछता रहा हूँ। इस पर मीर नुमान ने उसे कहेगा कि तुम फ़िज़ा के साथ शादी करके नहीं, बल्कि तुम्हें तो अपनी माँ का बेटा होने पर पछताना चाहिए जिसने तुम्हें ऐसी तरबियत दी। इस पर लेकिन रज़ा ने साफ इनकार कर दिया होता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नुमान जब घर वापस आता है तो अपने दोनों बेटों से बात करता है और उन्हें बताता है कि रज़ा कभी भी मेरी बात नहीं मान रहा और वो यही कह रहा है कि वो फ़िज़ा को कभी घर वापस नहीं लाएगा। इस पर वो दोनों बेटे उसके परेशान हो जाएंगे और वो कहेंगे क्या वाकई ही भाई आप भाभी को छोड़ देंगे।